हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया ठीक हैं। आने वाला टाइम सबके लिए बहुत अच्छा है, ये भी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। आज मैं बात करना चाहती हूँ कि क्या हमने पाया और क्या हमने खोया। ज़िंदगी के कुछ ऐसे टाइम होता है, ऐसे ईयर होते हैं, साल होते हैं जो हमारे लिए बहुत ख़ास होते हैं, जो टाइम हमारे लिए बहुत सही होता है और उसी टाइम में इंसान को लाइफ में आगे बढ़ने के भी चांस मिलते हैं। कुछ खोज लेते हैं, कुछ पा लेते हैं। कुछ लोग जो हैं कि ढूंढ लेते हैं अपने आप, जाके बाहर जब घर से निकलते हैं तो कोई ना कोई रास्ता चूज़ कर लेते हैं कामयाबी के लिए। कुछ लोग स्टडी में लगे होते हैं, कुछ लोग प्रैक्टिकल में लगे होते हैं, कुछ लोग काम की तलाश में निकल पड़ते हैं। तो बहुत सारे लोग कामयाब हो जाते हैं, बहुत सारे लोग अपनी जॉब को अचीव कर लेते हैं, बहुत सारे लोग अपने कैरियर को चूज़ कर लेते हैं। जॉब में जाना है, जहाँ बिजनेस में जाना है, जहाँ किसी आईपीएस वाली साइड पे किसी को जाना है, तो अपने अपने मार्ग पे वो चल पड़ते हैं। तो हाँ, नेचुरली है कि अगर कोई भी इंसान अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है तो उसमें उसको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस, कुछ ना कुछ उसको जो अपनी लाइफ में चीज़ें जो है काफ़ी कुछ चेंजेस करना पड़ता है, काफ़ी थिंग्स अपने आप में चेंज करना पड़ता है। तो उसके दरमियान कुछ कुछ चीज़ें हम खो भी देते हैं। तो जैसे हम अपने कई जो खुद बड़े होते हैं, उनके छोटे भाई बहन होते हैं, उनको बड़ा होता देखना वो भूल जाते हैं। उनको पता नहीं चलता कि कब इतने बड़े हो गए। जहाँ कोई पेरेंट्स अपने खुद के बच्चे को बड़ा होता नहीं देख पाते। कुछ लोग कैरियर की तलाश में, जैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया कि कुछ लोग जो है डिसाइड करते हैं कि हमें फॉरेन में सेटल होना है, तो वो 20 या 22 ईयर की एज में अपने घर से तो आ जाते हैं, लेकिन बाहर आके क्या क्या टफ टाइम उनको बिताना पड़ता है, जहाँ देखना पड़ता है, जहाँ उस सिचुएशन को हैंडल करना पड़ता है, वो वही जानता है। कहने का मेरा मीन यही है कि हर फील्ड में जो है, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो किसी भी फॉरेन कंट्री में हो, जिसने हार्ड वर्क किया वही अपने आप को कामयाब करता है। नहीं तो फिर टाइम पास तो हर कोई करता ही है, गुजारा तो हर कोई करता ही है। सो लाइफ इतनी भी हमारी स्लो ना हो और इतनी भी फास्ट ना हो, इतनी स्लो ना हो कि हम अपनी ज़रूरतें ना पूरी कर सकें और इतनी फास्ट भी ना हो कि हम अपनों को ही भूल जाएं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, मैंने भी रियलाइज़ किया और मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे जो अपने थॉट हैं मैं वो सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। दैट्स वाई मैं ये आज का जो वीडियो बना रही हूँ कि हमने भी अपने टाइम में जो हमारे लाइफ के ख़ास 15 ईयर थे, हमने भी वो लगाए हैं और हमने भी अपने आप में काफ़ी अचीवमेंट्स जो अचीव की हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन आगे वैसे नहीं करेंगे जैसे हमने पहले की थी। अभी थोड़ा-सा मन माइंड में समझ आ गई है, जब मन को समझ आ गई है कि जो अपना टाइम है वो फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पहले वो किसी ने चीज़ समझाई भी नहीं और ना ही हम खुद समझे, ना ही मतलब हमने कभी अपने लिए टाइम निकाला। तो अभी वो चीज़ें हम रियलाइज़ कर रहे हैं लास्ट 2.5 ईयर से या 1.5 ईयर से, जैसे अभी कोरोना की वजह से समझ लो। तो हमें क्या, हम लोगों ने क्या पाया, क्या खोया? मतलब ये तो कहते हैं कि अगर हमने कुछ सैक्रिफाइस नहीं किया तो हम गिव कैसे कर सकते हैं? तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि गिव करने के लिए हमें बहुत सारे लॉसेस भी करने पड़े। तो लॉसेस क्या होते हैं? हमारे घर के फेस्टिवल, हमारे जो सेलिब्रेशन होते हैं, हमारे जो कइयों के घरों में बर्थडे वगैरह आती है, लोहड़ी के फेस्टिवल आते हैं, दिवाली के आते हैं, तो मैंने अपने लास्ट 15-16 ईयर में, अभी से कह लो कि 18 ईयर बैक, सब चीज़ें लॉस की हैं, लेकिन उसके बदले मैंने गेन काफ़ी कुछ किया। तो अभी मैं सारा कुछ इसलिए भी बताना चाह रही हूँ कि गेन के पीछे भागना नहीं चाहिए इंसान को, क्योंकि जब हम कहीं और वर्क कर रहे होते हैं तो हम अपनी फैमिली को बिल्कुल
मतलब पीछे ही छोड़ देते हैं, उनके बारे में सोचते ही नहीं हैं। तो हमें उनके बारे में थोड़ा-सा सोचना चाहिए। क्यों सोचना चाहिए? क्योंकि देखिए, ज़रूरतें तो हम पूरी करते हैं उनके लिए, हम क्या-क्या मिस कर देते हैं वो भी हमें देखना चाहिए। हम अपने माँ-बाप को बूढ़े यंग छोड़ के आते हैं तो फिर उनको हम ओल्ड एज देखते हैं। हम जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बात बताई कि हम फ़ॉरेन आना चाहते हैं, 20-22 साल की उम्र में हम फ़ॉरेन आ जाते हैं, तो उसके चक्कर में हमारा क्या-क्या लॉस होता है। जैसे कि अनमैरिड आते हैं, फिर हम अपना स्टडी करते हैं, स्टडी के ऊपर फोकस करने के बाद अपने वर्क वीज़े पे जाते हैं। वर्क वीज़े के जब हो जाता है, उसका टाइमिंग पूरा 2 बार लगता है, 3 बार लगता है, तो फिर बंदे को होता है कि अभी मैं इस कंट्री में परमानेंट सेटल होना है तो मेरे को पीआर भी चाहिए। तो फिर ऐसे करते-करते उसकी 8 से 10 ईयर लग जाते हैं। तो कई कंट्रियों में तो इतने टाइम में हो जाती है पीआर, कइयों में अभी इतने टाइम में भी नहीं होती, जहाँ मतलब और ज़्यादा, कइयों में और ज़्यादा जल्दी भी हो जाती होगी। तो मतलब इसी चक्कर में 8 से 10 ईयर उनके चले जाते हैं, तो उनकी जो शादी की उम्र भी होती है वो भी पीछे मतलब पीछे रह जाते हैं। उससे भी थोड़ा-सा लाइक 30-32 में जाके फिर उसके बाद बच्चों का नंबर तो फिर 30-35 में, 35 के बाद ही आता है। तो अभी मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि काफ़ी लोग ऐसे करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फ्यूचर तो हमारा कहीं कब ना कभी बन ही जाना है। जब हम सोचेंगे कि हमें वर्क करना है तो हमने कुछ ना कुछ तो अपने आप को स्टैंड कर ही लेंगे। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको नहीं हमें अवॉइड करना चाहिए। हाँ, एक और चीज़ अभी सामने आती है, जैसे इंडिया में कुछ लोग कहते हैं कि पार्लर का या हेयर ड्रेसर का काम करना बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। जहाँ लोग सोचते हैं ड्राइविंग करना कोई मतलब छोटा काम है और वो बड़ा काम नहीं है। ट्रक ड्राइवर बनना या टैक्सी ड्राइवर बनना, जहाँ कोई कारपेंटर का काम करना, जैसे मैं अपनी वीडियोस में पहले भी ये चीज़ें बता चुकी हूँ। तो फ़ॉरेन में आके ये पता चलता है कि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। इन कामों की यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू है। फ़ॉरेन में जैसे कोई कारपेंटर का काम करता है तो मुझे लगता है कि उतनी इनकम इंडिया में पूरे मंथ की होगी जितनी वो एक 1 आवर की यहाँ पे लेते हैं। चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे वो कारपेंटर हो, चाहे वो कोई भी किसी टाइप का भी मैकेनिक हो, चाहे वो गाड़ी का हो, ट्रक का हो या किसी भी टाइप का हो। सो मुझे ये कहने में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि अभी भी हमारे इंडिया में कुछ लोगों की मेंटालिटी जो है वो बहुत मतलब बस इतनी सी है कि खुद अगर हम कुछ अच्छा कर गुजरे हैं या हम अपनी कोई शॉप ओपन करके बैठे हैं या कुछ बिजनेस रन कर रहे हैं, तो हम दूसरों को मतलब नीचे क्यों गिराना चाहते हैं। तो ये चीज़ को दिमाग में रखना चाहिए। तो अभी मैं इसके साथ ही कंटिन्यू ये भी बात बताती हूँ, उसके बाद मैं दूसरी अपनी बात पे आऊँगी, जो मैंने टॉपिक स्टार्टिंग में लिया कि अगर हम किसी भी कंट्री में चाहे बाहर रहते हैं, मुझे लगता है इंडिया में भी अभी ऐसे स्लोली-स्लोली हो जाएगा। किसी भी कंट्री में कोई काम वर्क कर रहा है बंदा, तो उसकी जो बीमार होता है तो उसकी जो छुट्टियाँ हैं वो उसको विद पेड मिलती है। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको 1 ईयर 9 मंथ की जो छुट्टी वो इंडिया में मिलती है। लेकिन कुछ लोग प्राइवेट वाले उनको छुट्टी नहीं देते हैं, लेकिन हाफ टाइम देते हैं या कुछ भी ऐसे करते होंगे। तो मतलब ये चीज़ें, अगर वो कोई ट्रक ड्राइवर है तो वो यहाँ पे बहुत अच्छी इनकम कमाता है। अगर कोई गाड़ी ड्राइव करता है तो वो भी बहुत अच्छी इनकम अर्न करता है। नियरली मुझे लगता है कि एस्टिमेट बता रही हूँ कि इंडिया का 2 से 3 लाख के करीब वो कमाते होंगे मंथली। तो अपने अंदाज़े से बता रही हूँ, और बाकी जो उनकी एनुअल लीव होती है वो अलग से होती है, जो गवर्नमेंट छुट्टियाँ होती है वो अलग से होती है। अगर वो ओवरटाइम वर्क कर रहे हैं तो उनका अलग से होता है। तो सेम ही सभी मतलब हर वर्क का यही हिसाब है, हर वर्क में मतलब होती है जो लीव्स वगैरह होती है। 5 डेज़ वर्किंग के बाद हर कोई अपने-अपने घर पे होता है। सो जैसे बात कर रहे थे हम इस टॉपिक पे कि हमने क्या अचीव किया और क्या हमने लॉस किया ड्यूरिंग हमारा जो स्पेशल टाइमिंग होता है हमारी लाइफ का, लाइक 18 से 30 ईयर
जो हमारा टाइमिंग होती है, मुझे लगता है कि यही हमारी और यही एज है सेटल होने की, यही एज है अपनी लाइफ का डिसीजन लेने की कि हमने क्या चीज़ जो है लाइफ में करनी है। तो जैसे एक आर्मी में कोई बंदा जाता है जहाँ आईपीएस ऑफिसर बनता है, तो उसके साथ उसकी फैमिली जा सकती है, जहाँ वो 6 मंथ्स के बाद आ जा सकता है। वो भी बहुत सारे सेक्रीफाइस करते हैं, बहुत सारे उनके पास जो टफ जो उनके मिशन होते हैं वो कंप्लीट करते हैं अपने देश के लिए, जहाँ अपनी जॉब के लिए, जहाँ अपने जो भी जिस भी पोजीशन पे वो काम कर रहे हैं उसके लिए। तो इसमें मतलब वो भी कई बार बीमार पड़ते होंगे, कई बार उनको अपनी फैमिली की याद आती होगी। तो ये चीज़ों को हम छोटा कह देते हैं, लेकिन ये चीज़ एक्चुअल में छोटा नहीं होती है, ये बहुत बड़ी हो जाती है। जब कोई बहुत ज़्यादा टाइम घर से बाहर रहता है, बिताता है, जॉब से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड, तो जब वो अपने घर पे आता है तो घर वाले उसको मतलब प्रॉपर जैसे उनको एक गेस्ट की तरह ही ट्रीट करते हैं, सेम एज अगर कोई एनआरआई भी इंडिया जाता है तो उसको भी घर पे फैमिली में जाके कोई मतलब गेस्ट की तरह ही करता है, अपना मतलब प्रॉपरली पूरा अपनापन नहीं उनको शो करता। तो जब वो 1 मंथ या 2 मंथ रह के, जहाँ कोई आर्मी वाला, जहाँ कोई एनआरआई अपने घर से अपने घर पे वो आता है, लेकिन अपने घर पे आके मतलब जैसे उसके लिए थोड़ी अच्छी चीज़ बनाओ, कुछ गरम खिलाओ, वो शायद वो नहीं खाएगा, ये नहीं करेगा, या वो अभी उसका सोने का टाइम है या अभी उठने का टाइम है, जब जहाँ तो थोड़े दिन अच्छे से ट्रीट करके उसके बाद और थोड़ा सा डर डर के कि नहीं शायद ये ना बोल दे या ये ऐसे ना कह दे, तो ये चीज़ें मतलब हम लोग कहीं ना कहीं खो देते हैं कि अपनों के पास जाके भी अपनों का एहसास नहीं होता है। तो कितना मतलब हार्ड फील होता है इस चीज़ को भी लेके। और जब वो वापस चले जाते हैं अपनी अपनी कंट्री में या अपनी अपनी जॉब पे, तो फिर घर वालों को जैसे लंबी सी सांस लेते हैं और कहते हैं कि हाँ शुक्र है, अभी हम अपने तरीके से फिर से जीना शुरू कर देंगे। तो ये भी कहीं न कहीं हम लोग लॉस ही करते हैं, क्योंकि काम के लिए हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, चाहे कोई बॉर्डर पे जाता है तो चाहे कोई आउट ऑफ बॉर्डर किसी कंट्री में जाता है, तो अपने घर की प्रोग्रेस के लिए निकलते हैं। लेकिन कहीं न कहीं फिर वही बात आ जाती है ना कि हम लोग खो क्या देते हैं, हम मिस क्या कर देते हैं। हम वो घर वालों का जो रियल अपनापन होता है ना, वो मिस कर देते हैं। किसी बात के को लेके कभी वो हमें डाँट भी सकते हैं, लेकिन हम जब छुट्टी पे जाते हैं तो हमें कोई डाँटता नहीं है। हमें कोई कहता नहीं है कि हाँ, तू लेट क्यों उठ रहा है? कहते हैं चलो कोई बात नहीं, इतनी देर के बाद आया कि लेट उठता है, कोई बात नहीं। तो ये भी मतलब हमारा होता तो एक लॉस ही है ना कि जो जो चीज़ खुल के घर वाले हमें बोल सकते हैं, लेकिन वो नहीं बोलते हैं। मुझे ये लगता है कि ये भी एक लॉस ही होता है। सो इसलिए फिर दूसरी बात ये भी आ जाती है कि कई बार हम लोग इसी दौड़ में इतने आगे निकल आते हैं कि हमारे जो साथ बड़े होते हैं, हमारे ब्रदर सिस्टर या हमारे फ्रेंड्स या हमारे अपने कज़न्स, तो वो भी हम लोगों से कहीं न कहीं बात करने से गुरेज़ करते हैं कि कहीं हमें ये ना बोल दे कि इसके पास तो। और मैंने कई लोगों को देखा भी है कि अगर वो ज़्यादा दो अपने कज़न से या अपने फ्रेंड से या अपने छोटे ब्रदर सिस्टर से ज़्यादा अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं, तो उनमें थोड़ा-सा एटीट्यूड भी दूसरी टाइप का आ जाता है, जो कि नहीं आना चाहिए। तो ज़िंदगी बहुत छोटी-सी मिली है, इसको हमें एन्जॉय करना चाहिए। हर फ़ील्ड में, हर वर्क में और हर वर्क की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि लाइफ़, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, कि बहुत इतनी फ़ास्ट भी ना हो कि हम किसी के साथ रुक के बात भी ना कर सकें, इतनी स्लो भी ना हो कि हम भी अपनी ज़रूरतें भी नहीं पूरी कर सकें। मेरे अकॉर्डिंगली जैसे अभी मेरे अपने ये थॉट हैं जो मैं अपने ब्रदर सिस्टर से भी शेयर करती रहती हूँ। और क्यों, और मैं ये साथ में जैसे बता रही हूँ कि कोरोना ने अभी ये सारा कुछ सिखा दिया कि थोड़ा ठहर के, थोड़ा थम के चलो। रोक दी थी लास्ट ईयर सारी दुनिया, जो पशु पंछी, इनको हवा खुली मिल रही थी, सांस खुली आ रही थी इनको, और इन्वायरमेंट
सब कंट्रीज़ का क्लियर हो गया था। तो इसलिए हमें मतलब इतना ज़्यादा फास्ट नहीं अपनी लाइफ को बनाना चाहिए कि हमारे जो पीछे वाले हैं या हमारे अपने हैं हम उनको बिल्कुल निगलेक्ट करें। तो कामयाब हों, सारे हों, अच्छे से अपने ज़िंदगी में प्रोग्रेस करें, लेकिन कुछ भी अपनी लाइफ में मिस ना करें। जैसे हमारे यंग जो अभी जिन लोगों ने बाहर आने का ड्रीम लिया है, तो मैं तो सभी को यही बोलूँगी कि किसी की बात में आके ये मत करो कि हेयर ड्रेस का काम अच्छा नहीं है तो मैं क्यों सीखूं, कारपेंटर का काम अच्छा नहीं है मेरे घर वाले नहीं मानते हैं मैं ये काम करूँगा। भाई काम कोई भी हो, करो, उसको बुरा या अच्छा सोच के मत करो। आपका मन है तो उसको करो। आप स्टार्टिंग में अगर अपने आप को बोलेंगे कि मैं बहुत बड़ी अचीवमेंट कर लूँ, मैं बिना कुछ सीखे बाहर चला जाऊँ, इवन कि अगर इंडिया में भी रहना है तो काम तो कुछ सीखना ही चाहिए ना, ताकि वो हमारे लाइफ लॉन्ग हमारे वर्क में आ सके हमारे लिए। क्योंकि अगर सपोज करो आप कहीं जॉब भी करते हो, जहाँ हम कहीं पे भी जॉब करते हैं, तो वो जॉब हम हमारे बॉस के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। वो बॉस को प्रॉफिट हो रहा है, मेरे को प्रॉफिट तो उतना ही है जो मंथली मेरे को मिलेगा, और वो भी एक मतलब पर डे के हिसाब से काउंट करके, तो वो फिर मंथली देते हैं ना। तो वो कोई फिक्स नहीं है, कोई इंसेंटिव वगैरह अगर आपको साथ में मिल रहे हैं, कोई अगर आप अपनी जॉब पे आपको साथ में आपकी सैलरी भी मिल रही है और साथ में कमीशन भी मिल रही है, का साथ में आप नया बिजनेस और कुछ उनको दे रहे हैं, तो उसके साथ भी आपको कुछ मिल रहा है तो अलग बात है। लेकिन फिर भी आप कर तो किसी के अंडर ही रहे हो ना काम। तो जैसे अगर आप मैकेनिक का कोई काम सीख लेते हैं, किसी भी टाइप का, तो जहाँ कोई भी अपना प्रैक्टिकल में काम सीख लेते, चाहे लैब टेस्टिंग का काम सीख लेते हैं, चाहे आप बहुत सारे काम हैं इंडिया में, तो चाहे आप जैसे इलेक्ट्रिशियन का काम सीख लेते हैं, चाहे आप कोर्स करते हो, प्रैक्टिकल करते, एसी का काम सीख लेते हो, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के, ब्यूटिशियन का काम सीख लो, हेयर ड्रेसर का, आजकल तो यही बहुत है। हेयर ड्रेसर के पता नहीं कितने कितने मतलब कोर्स के नाम ही डिफरेंट डिफरेंट आ गए। तो वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ लॉन्ग जो प्रैक्टिकल आपने सीख लिया आपके साथ रहेगा, चाहे आप इंडिया में रहो चाहे आप फॉरेन कंट्री में रहो। तो मैं सभी के साथ यही बातें अपनी शेयर करना चाहती हूँ कि जब हम कहीं और किसी के लिए काम करना जाते हैं, तो उस चक्कर में हम कितने कितने दिन घर पे नहीं आते हैं, वहीं पे रहते हैं, कोर्स के लिए जाते हैं या स्टडी के लिए जाते हैं। तो ऐसा काम आप आगे जाके नहीं चुनो कि जिसके लिए आप सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस तो आपने बहुत कर लिए, लेकिन एंड ऑफ द डे आपके पास आया क्या, जस्ट एक जॉब। और जिसका कई कई बार तो कई जगह पे कुछ रिटायरमेंट्स वगैरह भी नहीं होती है और किसको हॉलीडेज की छुट्टियां भी नहीं मिलती है किसी जॉब पे। सो काम सीखो, कोई भी सीखो, वो इंडिया में भी काम आए, और अगर आप किसी कंट्री में आके सेटल होना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपके काम आए। हर काम की कीमत बहुत है। एक स्क्रू भी लूज करना है ना, तो उसके लिए भी कहते हैं, मुझे लगता है कि कोई $50 वगैरह लेते होंगे या 100। और उसके लिए भी अलग अलग ऑप्शन है। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं सारी बात बताऊंगी। तो सभी जितने भी बच्चे हैं, बच्चे क्या जिनकी एज मतलब 20 18 या 30 के अंडर है, अपनी लाइफ को सेटल करें, ज़रूर करें। और जो बड़े भी हैं वो भी करें, हर कोई करे जो भी फ्री है। तो इतना भी ज़्यादा अपनी लाइफ को वो मतलब मचल के मत रखो कि हाँ बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करना है, बहुत ज़्यादा कमाई करनी है, बहुत ज़्यादा हमें अपने जो सपने हैं वो पूरे करने हैं। ज़िंदगी हमें कहीं पे भी आके रोक सकती है। रोक इसलिए सकती है कि ये जैसे कोरोना हुआ, इसका कोई पता नहीं था कि ये आ जाएगा। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि अपने घर वालों के साथ, फैमिली के साथ टाइम ज़रूर हमें स्पेंड करना चाहिए, ना कि भागते रहना चाहिए। स्लो चलो, बट इतना नहीं, मीडियम रफ्तार से चलो, जिससे ज़्यादा दौड़ते समय हम थक ना जाएं, स्लो चलते समय हमें कोई गिरा ना जाए। और मीडियम चलेंगे तो जो भाग रहा है वो थक के आगे जाके बैठ ही जाएगा, और जो स्लो है वो तो और पीछे चलेगा। अपनी रफ्तार से, मीडियम रफ्तार से आगे बढ़ें, लाइफ में तरक्की करें, और लॉस मत करें कुछ भी अपने एक भी मोमेंट लाइफ का। ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें।
सो आज मैं यही आप लोगों से बात करना चाह रही थी कि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। किसी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए, अपनी रफ्तार से, मीडियम रफ्तार से, ना ही भागना, ज़्यादा भागेंगे सांस फूल जाएगी और स्लो चलेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन, मेरी वो वीडियो को वॉच कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।